जोहार न्यूज़ बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार पर लगातार दबाव बना रही है। चुनाव की तिथि जल्द घोषित करने, चुनाव दलीय आधार पर कराने और बैलेट पेपर की जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान कराने की मांग को लेकर बीजेपी सड़क पर उतर आई है। इन्हीं मांगों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की महानगर इकाई ने रांची नगर निगम कार्यालय के समक्ष महाप्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, विधायक सीपी सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। महाधरना के माध्यम से बीजेपी ने राज्य सरकार पर नगर निगम चुनाव जल्द कराने का दबाव बनाने की कोशिश की। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य सरकार नगर निकाय चुनाव नहीं करा रही है, जिसका सीधा असर शहरी विकास कार्यों पर पड़ रहा है। बाबूलाल मरांडी ने वर्ष 2008 के नगर निकाय चुनावों का हवाला देते हुए कहा कि बैलेट पेपर से मतदान के कारण उस समय 4-4 दिन तक वोटों की गिनती चली थी। उन्होंने कहा कि दलीय आधार पर चुनाव होने से धनबल और बाहुबल के दुरुपयोग पर रोक लगती है। वहीं पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने भी नगर निकाय चुनाव में हो रही देरी के लिए राज्य सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान होने पर पूरी चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी होती है। नेताओं ने यह भी कहा कि दलीय आधार पर नगर निकाय चुनाव होने से आम जनता की भागीदारी बढ़ेगी और लोकतंत्र और मजबूत होगा। रोड में है, आग्रह है कि रोड नगर निगम के प्रांगण में महाधरना का आयोजन महानगर के द्वारा किया गया है। इसमें उपस्थित के सभी 48 यानी 48 जो नगर निकाय क्षेत्र है वहाँ लोग धरना का कार्यक्रम कर रहे हैं। कहीं 5 तारीख को लोग किया, कहीं 6 तारीख को लिया, कहीं 7 तारीख को लिया। यानी आज पूरे प्रदेश में ये 3 दिनों के अंदर में सभी जगहों पर, सभी नगर निकाय के क्षेत्रों पर लोगों ने धरना दे करके और वहां से राज्य के महामहिम को ज्ञापन भी सौंपने का काम किया इन मांगों के साथ, ताकि जल्दी से जल्दी चुनाव सरकार करावे। उसके साथ साथ चुनाव के संदर्भ में अभी आपको बता रहे थे कि हम सब ने क्या कहा कि वे दलीय आधार पर चुनाव हो। दलीय आधार पर क्यों चुनाव हो? एक तो लोकतंत्र मजबूत होता है नीचे स्तर तक, और दूसरी दलीय आधार पर अगर चुनाव नहीं होता है तो आप रांची नगर निगम को ही देखिए कितना विशाल है। कोई भी एक व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ने में उतना सामर्थ्य नहीं होता है। अच्छे कार्यकर्ता भी या अच्छे समाज सेवक भी होंगे वो नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि एक तो पैसे भी लगते हैं, फिर उतनी लंबा क्षेत्रों में लोगों से संपर्क स्थापित करना एक एक बूथ में, एक पार्लियामेंट क्षेत्र से ये कम नहीं होता है। तो कहने का अर्थ है कि दलीय आधार पर चुनाव नहीं होगी तो फिर चुनाव में या तो मसल पावर हो या मनी पावर हो, उसकी बोलबाला होती है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि भाई आप दलीय आधार पर चुनाव कराइए, लोकतंत्र भी मजबूत होगा और ये मनी पावर और मसल पावर को भी हतोत्साहित करेंगे, ताकि सर्वसाधारण जो कार्यकर्ता होते हैं, सर्वसाधारण जो समाज सेवी जनता होती है वो चुनाव लड़ सकते हैं ठीक प्रकार से। लेकिन चूंकि उनकी मनसा ठीक नहीं है, वो तो चाहते, उनके पास सरकार है तो चाहता है हम किसी प्रकार से गड़बड़ी करें। तो इसलिए हमने कहा कि ये जो मनी पावर, मसल पावर को हतोत्साहित करने के लिए दलगत आधार से चुनाव होगी तो ये रुक सकता है। तीसरा जो बिंदु है, जिसे अभी आपको चर्चा की है कि ईवीएम से चुनाव हो। आप सबको पता है 2008 की अभी चुनाव की लोगों ने चर्चा की। 2008 की चुनाव हमें अच्छी तरह से याद है। हमें लगता है कि 4-4 दिन तक काउंटिंग हुआ था, गिनती हुआ था। और मैं इसलिए इस बात का यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ, उस समय यहाँ डीसी कौन हुआ करते थे? सरकार इन्हीं गठबंधन की थी।
उस समय जो यहाँ डीसी हुआ करते थे रांची में, आज इस प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, मुख्य सचिव भी हैं और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सचिव भी हैं। आप समझ सकते हैं उन्होंने उस समय 2008 में किस प्रकार से गड़बड़ किया था। हम सब लोगों ने देखा है कि 4-4 दिन कोई काउंटिंग होता है। पार्लियामेंट की चुनाव में भी इतनी लंबी समय तक काउंटिंग नहीं होता था उस समय, लेकिन इसे रांची के नगर निगम के क्षेत्र में 4-4 दिन तक काउंटिंग हुआ था। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बड़ा षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र के तहत ये लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो ताकि फिर 2008 की तरह गड़बड़ कर सके। और आज भी उन्हीं लोगों की सरकार है जिनकी सरकार 2008 में थी और वही सारे पदाधिकारी हैं जो 2008 में लोगों ने गड़बड़ किया था। और इसीलिए मैं आप सबको ये प्रैक्टिस ये लोग करने वाले हैं, तो हमें इसको सजग रहना होगा, तभी हम इस लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। और मैं एक बात जरूर सरकार को भी सचेत करना चाहता हूं कि भाई आप ये मत सोचिए कि आज अगर आप ये गड़बड़ करेंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी आपको छोड़ेगी नहीं। अगर आपने कुछ भी गड़बड़ी किया और पकड़े गए तो फिर आप मत कहना कि हमें को भेज रहे हैं, जेल भेज रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं, तो फिर किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी ये मांग कर रही है कि भाई आप चुनाव यथाशीघ्र करें, दलीय आधार पर चुनाव करावें, ईवीएम की मशीन से चुनाव करावें, ताकि लोकसभा का चुनाव ईवीएम से होता है, विधानसभा का चुनाव ईवीएम से होता है। आप देखते होंगे कहीं कोई दिक्कतें नहीं होता है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होता है, कहीं कोई छापेमारी नहीं होती है और काउंटिंग भी देखते हैं, दोपहर तक सब कुछ फाइनल हो जाता है। और इसीलिए इतनी सुंदर व्यवस्था होने के बाद भी और सरकार जानबूझ करके पीछे की ओर ले जाने की कोशिश कर रही है। और इसलिए इन लोगों की मनसा साफ नहीं है। ये लोग चाहते हैं किसी भी प्रकार से हम लोग कब्जा करें, चाहे पैसे के बल पर, चाहे अफसरों के बल पर, चाहे उसको गुंडा बदमाशों के बल पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता इस बार पोलिंग बूथ से लेकर के काउंटिंग हॉल तक में खड़े रहेंगे और इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी या झारखंड की जनता लोकतंत्र को मजबूत करेगी, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और भारतीय जनता पार्टी उसमें मजबूती से खड़े रहेगी। इन्हीं मांगों को लेकर के आज संपूर्ण प्रदेश में यह कार्यक्रम चल रहा है और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूं। पहली डिमांड तो यह है कि आप चुनाव की तिथि घोषित कीजिए। चुनाव की तिथि नहीं घोषित करने के कारण सभी के मन में आशंका बनी हुई है कि आप चुनाव कराएंगे या नहीं कराएंगे। अभी डिटेल्स में हमारे संजीव विजय ब्रिगेडियर ने बताया कि धनबाद से लेकर कहां का चुनाव हुए, 5 साल से ऊपर हो गए। हमारे रांची का चुनाव हुए 2.5 साल से ऊपर हो गया। और जिसके कारण, क्योंकि मैं इस विभाग का मंत्री रहा हूँ, मुझे पता है कि इसके कारण केंद्र की राशि जो मिलती है नगर विकास विभाग को वो नहीं मिल रही है और उसके कारण यहाँ पर विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। और मैं अपना दर्द क्या बोलूं, ये पार्षद जब होते थे ना तो हम लोग नली और सफाई से मुक्त रहते थे, कोई फोन नहीं आता था। भाई सही बात बता रहा हूँ। लेकिन अब तो विधायक के पास नली साफ कराना है, नली जाम हो गया है, इसका भी फोन रोज आता है, रोज हमको फोन करके बोलना पड़ता है। और उस पर भी आता है कि भैया सफाई तो हुआ लेकिन पूरा नहीं हुआ, स्लैब उठा के नहीं हुआ। अब विधायक का काम नाली सफाई रह गया है। मेरे मित्रों, दूसरी मांग यह है कि आप दलीय आधार पर चुनाव कराइए। संजीव जी ने बताया कि जब मैं नगर विकास मंत्री था उसी समय हमने मेयर का चुनाव दलीय आधार पर कराने का निर्णय ही नहीं लिया, बल्कि उसे
कानून बनाने का काम किया है। और ठीक कहा कि हम लोगों ने ट्रायल लिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश से ये महागठबंधन की सरकार 19 में आ गई, जिसके कारण यह सफलीभूत नहीं हुआ। लेकिन कब तक, इसलिए मेरा कहना है, भारतीय जनता पार्टी का यह डिमांड है कि आप दलीय आधार पर चुनाव कराइए। और तीसरा है, ईवीएम मशीन से चुनाव कराइए। आप बैलेट से इसलिए कराना चाहते हैं कि बैलेट से आप कराइएगा तो सत्ता संरक्षित गुंडों के द्वारा आप बूथ कैप्चरिंग करना चाहते हैं। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के जाबाज कार्यकर्ता आपके इस मंसूबे को चकनाचूर कर देंगे। आपके बूथ लूटने को नहीं सकिएगा, बूथ कब्जा नहीं करने देंगे हमारे भारतीय जनता पार्टी के काम। और तीसरी बात मैं कहूँगा, ये सरकार चाहती है और इसने किया भी है, और मेरा आरोप है, यहाँ का जो पंचायत का चुनाव कराने वाला जो आयोग है, ये जो नगर निकाय का जो चुनाव कराने वाला है, इसके साथ सरकार के इशारे पर इसने, जैसा बता रहे थे हमारे भाई, कि जो वार्डों का संरचना किया गया है, वार्डों का बंटवारा किया गया है, यह एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है, अपने अनुकूल बनाने का काम किया गया है। पता नहीं ये झारखंड मुक्ति मोर्चा में होता है। बिहार के चुनाव में मैंने देखा कांग्रेस के नेताओं ने टिकट बेचने का काम किया, आरजेडी के नेताओं ने टिकट बेचने का काम किया, और झारखंड मुक्ति मोर्चा तो अपने आंदोलन को बेचती थी। एक बार नहीं, अलग राज्य के आंदोलन को 7 बार बेचने का काम किया है। ऐसे लोगों के जो दिल में बात है वो जुआ में आ गई है, क्योंकि वो विक्रेता और क्रेताओं का गठबंधन वाली सरकार है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी गंगा की तरह स्वच्छ, शुद्ध और निर्मल है। यहाँ पर पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा हो सकता है क्या? आरजेडी में हो सकता है क्या? जेएमएम में हो सकता है क्या? ये तो भारतीय जनता पार्टी है, जहाँ जनता का जन समर्थन भी प्राप्त है और कार्यकर्ताओं का स्नेह भी प्राप्त है। पहले 9 स्थानों का धनबाद सहित 9 नगर निकायों का चुनाव 2020 से लंबित, और फिर पूरे झारखंड राज्य के नगर निकायों का 2023 27 अप्रैल से लंबित रखने का काम ये झारखंड की सरकार ने किया है। आप सबको ध्यान में होगा, 2023 अप्रैल में चुनाव होने थे, तो 2022 नवंबर में राज्य सरकार ने आरक्षण घोषणा को प्रकाशित करने का काम किया, और ऐसा नियंत्रण में नगर निकायों को ले लिया। तो उसके बाद उसे महसूस होने लगा कि नगर निकायों में चूंकि अधिकतर जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या तो महापौर, उप महापौर या पार्षद हैं, तो उनको लगा कि क्यों नहीं हम ही इस सरकार को चलाने का काम करें, सभी योजना को अपने बैनर तले लाने का काम करें, और केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी उनको लंबित करने का काम करें, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश में अपने वजूद को खो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगातार इस दबाव से भागने वाला नहीं था, और इसका परिणाम था कि रोशनी खलको जैसी पार्षद अन्य पार्षदों के साथ मिलकर के एक कोर्ट जाने का काम किया, और कोर्ट के माध्यम से 2024 के जनवरी में निर्णय आया कि 3 महीने में राज्य सरकार चुनाव कराए।